हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। आज हम क्लास 10 वालों के लिए लेकर के आए सोशल साइंस का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से आपको बताना है कि आपने कितना सही किया। ये हमें लास्ट में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और उससे पहले आप अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहते हैं, ये तो पता है, बच्चों वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या कुछ। यह कथन किसका है। तो यह कथन मैथ्सिनी का है, यानी मेजनी का, ज्यूसेppe मैथ्सिनी। जो भी बोलिए, तीनों चारों एक ही नाम है। किसका कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन है मेटरनिख का। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध पता 1914 से 1918 तक हुआ। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो चलिए हम आगे का प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो यह महात्मा गांधी। जहाँ भी अहिंसा का बात आए वहाँ महात्मा गांधी ये हैं। अगला प्रश्न, 1890 के दशक में अफ्रीका में मवेशियों में कौन सी बीमारी फैल गई। तो ये रिंटरपेस्ट नामक बीमारी फैली थी, जो वहाँ के लगभग 90% जानवरों को साफ कर दिया था, यानी मार डाला था। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पिनिंग जेनी मशीन को किस उद्योग में पेशा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ऊनी उद्योग में। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार कौन है। तो उत्पत्ति के आधार पर आप लोगों को पता है जैव और अजैव संसाधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मृदा बनाने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक के रूप में है जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इनमें से सभी, और आप लोगों को पहले भी बताए हैं, जहाँ भी इनमें से सभी हो वो 99% ऑप्शन सही हो सकता है, 1% हो सकता है कि वो गलत है। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन ना पता रहे, इनमें से सही रहे, तो आप उसे मार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो वन जीव के आवास का विनाश, वन के जीव हम विनाश कर रहे हैं, ये सही है। वन्य जीव को मारना या शिकार करना, ये भी सही है। पर्यावरण प्रदूषण एवं दावा नाली, ये भी सही है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हम बोले थे उपयुक्त सभी रहे वहाँ मार देना है। अगला प्रश्न है, जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल नवीकरणीय संसाधन है, यह कभी समाप्त नहीं होगा। इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं। तो ये सब रोपण फसलें हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालने को क्या कहते हैं। तो ये पता है, सेरिकल्चर कहलाता है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो कोडरमा अभ्रक का। विनिर्माण कैसी क्रिया है। तो विनिर्माण करना, यानी द्वितीय क्रिया में, यानी द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। बेल्जियम कहाँ का छोटा देश है। तो बेल्जियम यूरोप का छोटा देश है। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो अमेरिका में अध्यात्मक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व किस विषय सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये राज्य सूची में आएंगे, क्योंकि इस पर राज्य इसके बारे में सब कानून बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रकार का टकराव आगे अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। तो सामाजिक टकराव।
क्वेश्चन नंबर 21 है, अधिकारों और अवसरों के मामलों में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाले को क्या कहते हैं? तो स्त्री और पुरुष बराबर यानी नारीवाद। क्वेश्चन नंबर 22 है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? तो ये राजनीतिक दल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, दबाव समूह में निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दबाव समूह जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? किसी खास वर्ग का अनुयायी एवं धर्म विशेष के अनुयायी, किसी खास जाति, यानी इनमें सभी यहाँ है तो इसका भी इनमें सभी हो जाएगा। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है तो नियमित रोजगार भी है, स्वतंत्रता भी है, बेहतर मजदूरी, यानी इनमें सभी यहाँ भी है तो ये भी। पिछले वर्ष जानते हैं ऐसा 10 से 12 प्रश्न दिया था सोशल साइंस में और सबका आंसर इनमें से सभी ही था। इतना आसान क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं एवं व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियां के प्रमुख उदाहरण है? तो ये तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां के हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग तो ये नियोजित हैं लेकिन उत्पादक शून्य है। इसमें लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन उत्पादक पर कोई असर नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप है? मुद्रा का आधुनिक रूप सोना नहीं है, पशु नहीं है, चांदी नहीं है, कागज के नोट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से साख की शर्तों में कौन शामिल है? तो ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है? तो ये वैश्वीकरण कहलाता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ वीडियो को शेयर करके और कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना प्रश्न अभी तक सही हुआ है। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 के अनुसार उपभोक्ताओं को निम्न में से कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ पे उपभोक्ता को कौन कौन सा अधिकार दिया गया है ये पूछ रहा है। तो इनमें से सभी यहाँ भी है तो यहाँ भी सुरक्षा का अधिकार दिया गया, सुनवाई का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, यानी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके कमेंट में बता दीजिए कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। आगे इसका सब्जेक्टिव भी है जो हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।